फिर कट ऑफ आती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो ये वर्ड है ना, एनालाइज, ये सक्सेस की है। हेलो एवरीवन। सो कल यूपी पुलिस का रिजल्ट आया जिसमें कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग फेल हुए। जो पास हुए उनको हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। बट द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो, जो लोग फेल हुए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा अब करना क्या है, क्योंकि जितना टीचर्स ने कट ऑफ बताई थी उस हिसाब से मैक्सिमम लोगों का हो रहा था। उन्होंने होप लगा ली थी, यार चलो फाइनली एक जॉब मिलेगी, ये जो बेरोजगारी का टैग है वो हमसे हट जाएगा। उन्होंने, कई लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि पापा पेपर बहुत अच्छा गया, कि मम्मी पेपर बहुत अच्छा गया है, इस बार नौकरी आ जाएगी घर में। बहुत कुछ प्लान किया होगा कि ये आखिरी अटेम्प्ट है, एक सरकारी नौकरी इस बार तो ले लेंगे। लेकिन फिर कट ऑफ आती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सब ब्लैंक थे। फिर भी लोगों में थोड़ी बहुत उम्मीद बची, क्या पता नॉर्मलाइजेशन ने हेल्प कर दी हो। लोगों ने अपने जाके, जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरा, डेट ऑफ बर्थ भरी, चेक करो रिज़ल्ट चेक किया, एंड वो हमारे फेवर में नहीं आता है। कसम से अंदर से एकदम टूट जाता है इंसान कि हमने इस पेपर के लिए इतनी मेहनत की। और जैसा कि टीचर्स ने कट ऑफ बताई थी, तो यहाँ काफ़ी सारे लोग थे जो मेरे आसपास रनिंग कर रहे थे, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ क्लियर। कितनी हार्ड वर्क, कितनी कंटिन्यूटी, कितनी मेहनत के बाद अगर कुछ ऐसा हो तो वर्ड्स नहीं होते। लेकिन अब करना क्या है, हम इस ग्रीफ के साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक रह नहीं सकते ना, कि यार नॉर्मलाइजेशन ने मेरा हिस्सा खा लिया, कि सरकार बोर्ड में कमी है, कि धांधलेबाजी हुई। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर से वो बेरोजगार का टैग नहीं हटाएंगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे फेलियर देख रखे हैं, चाहे वो एनडीए में फेलियर हुआ हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस में फेलियर हुआ हो, एंड मैनी मोर। लेकिन एक फेलियर को लेके रोके बैठ जाना, ये नहीं, ऐसे हम ग्रो, ना ही हम ग्रो कर पाएंगे और अटके और रह जाएंगे। क्योंकि ग्रो करने के लिए अपने आप को, गलतियों को अपने ऊपर लेना होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी गलती। जब तक हम गलतियां दूसरे पे थोपेंगे कि भाई इसके कारण नहीं हुआ, कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, कि माइनस मार्किंग नहीं थी, पेपर ख़राब था, बोर्ड ने कमी की, धांधलेबाजी हो गई, जब तक हम एक्सक्यूजेस देंगे हम अपने आप को ना ही इम्प्रूव कर पाएंगे, और जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा हम ग्रो ही नहीं कर सकते। ये बेसिक लॉ है। अब हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले आप लोग 3 से 4 दिन का लो रेस्ट, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मैंने फेलियर अभी 2-4 दिन पहले, जब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था, मैं ब्लैंक थी, क्योंकि मेरे 68.5 नंबर थे, कट ऑफ गई 61 नंबर। नॉर्मलाइजेशन ने मुझे मारा, लेकिन मैंने उसको ब्लेम नहीं किया भाई नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में, क्योंकि मेरे नंबर इतने कम कर दिए गए थे। मैंने कहा कि अगर उस, जब मेरा नहीं हुआ था उस टाइम पे, मैंने बस अपने आप से एक बात कही कि तुमने मेहनत कम की, थोड़ा और एफर्ट्स देने थे तो इसी एग्ज़ाम में तुम्हारा होता। और एक बार नहीं, मैंने कम से कम 10 बार खुद से बात कही, क्योंकि मुझे रोना आ रहा था। मैंने उस एग्ज़ाम के लिए रनिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि यार बहुत अच्छे नंबर हैं, और कट ऑफ भी मेरे नंबर से कम गई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने मेरे नंबर इतने ज़्यादा कम कर दिए। तो मैंने खुद को समझाया, क्योंकि यार जब आप फेल होते हो आपके आसपास कोई नहीं होता, ना आपको समझाने के लिए, ना ही आपका साथ देने के लिए, किसी भी सिंगल चीज़ के लिए आपके आसपास आपको कोई नहीं मिलेगा। और ये जो टीचर्स हैं ना, जो कट ऑफ बताते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये फेल वालों के साथ नहीं। आपको याद है यूपीएसआई का रिजल्ट आया था कि रिजल्ट में कमी है, धांधली हुई है, सो मैनी थिंग्स इन्होंने कही। जैसे ही इन्हें पता चला कि इनकी रैंक वन आ गई है, ख़त्म, ये लो माला, हमने रैंक वन ला दी, हमने ये कर दिया, रैंक 10 हमारी, रैंक 5 हमारी। इन्होंने उस चीज़ को एंजॉय करना है, क्योंकि अब इन्हें कैपिटल भी तो बनानी है, मतलब पैसा बनाना है ना, उस टॉपिक को मिल्क भी तो करना है, उस टॉपिक से जितना मसाला निकाल सकते हैं, जितने आने वाले बच्चों को पागल बनाया जा सकता है, वो भी तो करना है। तो टीचर्स का तो कुछ मत कहो, वो तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो टीचर को भगवान मानना बंद कर दो। वो जस्ट, टीचर्स के लिए देखो, मैं कोई गलत शब्द बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो टीचर्स बच्चे नहीं हैं, वो बन गए बिजनेसमैन। उन्हें बस ये दिखता है कि इस बच्चे से कितना आउटकम निकाला जा सकता है। वो टेक्स्ट सीरीज़ के नाम पे, चाहे वो मॉक टेस्ट, सो मैनी थिंग्स, वो अलग अलग तरीके से, जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो मल्टीपल टाइप के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे।
कि इस टाइप से लूटो उनका। जब बच्चों को उन्हें पता है कि एग्ज़ाम आ रहा है तो वो फालतू के वीडियोज़ और चालू कर देंगे कि 15 दिन में क्लियर। 15 दिन में कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है? तुम बिना मतलब के वीडियोज़ आएंगे जो हमारा ही टाइम लेते हैं। और ये वो एज है जिसमें टाइम ही करेंसी है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि मेरा नहीं हुआ। देखो भाई, आप रेस्ट करो 3 से 4 दिन आराम से, ना सोचो कि नहीं हुआ। देखो मुझे पता है बड़ा दुख होता है, दुख रो लो, जो समझ में आ रहा है वो कर लो। उसके बाद नहीं हुआ है इतना तो पता चल गया ना कि मेरे 122, 125, 130 क्वेश्चन बन रहे थे, उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ। तो अब आपको जो मेन चीज़ करनी है, एनालाइज करना है। जो ये वर्ड है ना एनालाइज, ये सक्सेस की है। किसी भी फेलियर के बाद अगर आपने उसको एनालाइज कर लिया और उसमें होने वाली गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं किया, आप सक्सेस की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। तो जो भी एग्ज़ाम दिया, देखो किसी वजह से मेरा हुआ ना, मैंने तो कहीं पैसे नहीं दिए, मैंने कहीं कुछ नहीं दिया है, मेरा हुआ ना क्लियर। तो किसी और मेरा नहीं यार, कितने लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए हैं, मैक्सिमम का हुआ है क्लियर। अब हो सकता है थोड़ा हमारा लक हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने सब मान लिया, लेकिन आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमी रही है। हम सारी चीज़ें मान ली, लेकिन 10% तो आपकी कमी रही। तो उस 10% को इम्प्रूव करके दूसरे एग्ज़ाम में लगो। अब दूसरे एग्ज़ाम जो आ रहे हैं वो यूपी पुलिस है, एसआई है, और पैट का एग्ज़ाम आ रहा है, दिल्ली पुलिस का आ रहा है, एसएससी जीडी आ रहा है, मल्टीपल एग्ज़ाम आ रहे हैं। और जो मिस्टेक्स इसमें की कि टीचर को भगवान मानना, क्योंकि वो तुम्हें कभी कहीं नहीं दिखेंगे। आलतू फालतू जो कंटेंट दे रहे हैं उनसे दूर हो जाओ, जो फालतू के बिना मतलब का मोटिवेशन भर रहे हैं। अगर आप डरे हुए रहोगे प्रिपरेशन के टाइम पे तो आप अच्छी प्रिपरेशन करते हो, ज़्यादा मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है नहीं। तो आलतू फालतू मोटिवेशन वाले चैनल से भी दूर हो जाओ। कोर कॉन्सेप्ट को समझो कि पढ़ने से हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया एनालाइज वाला। नंबर जो तीसरा पॉइंट है, 100% अपना बेस्ट देना है। ये जो 4 दिन रोने के लिए है ना, इन 4 दिन के बाद 5वें दिन उस एग्ज़ाम का थॉट दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि वो 17 तारीख से उनके DVPST चालू हो रहे हैं, अगर मेरा हो जाता तो मेरे भी होते। ये सारे थॉट्स यहीं छोड़ दो। यही एक सिंगल वे है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और अब मेरी एक आप सबसे छोटी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो स्कोर है, आपकी शिफ्ट, आपका स्कोर रॉ, और आपकी कैटेगरी क्या है, और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, वो कमेंट में बता देना, जिससे एक मुझे आइडिया मिल जाए कि नॉर्मलाइजेशन कितने का हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले कोई भी अपडेट के लिए। नाउ फर्दर बढ़ते हैं कि हमने सारी चीज़ें एक वे में करी और स्टिल हम फेल हो गए। तो अगर आपने अपने फेलियर से सीख लिया और वो गलतियाँ आपने अगले एग्ज़ाम में नहीं की, तो आप बहुत बेटर बनोगे। से गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तो हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारी अलग चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे कि कोई बिजनेस कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, उन पे ध्यान दो। और इस एग्ज़ाम को 3-4 दिन याद करके भूल जाना, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं भूलना, सिर्फ उसका जो दुख है उसको भूलना, उससे बस मोटिवेटेड हो और उससे जो गलतियाँ की हैं उनको सीखो। इन द एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जितना हो सकता है अपनी गलतियों से सीखो और उनको अच्छा करो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।